चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगेगा तो आप खुद समझ लीजिएगा। चलिए चैनल शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये हम पहले जाएंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या पीसी से कर रहे हैं कोई मतलब नहीं होता उससे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे हम लिखेंगे acpdc.co.in। जैसे ही आप ये करके सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसा पेज मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको ये क्लिक करना है guj-diploma.admission.nic.in। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, और इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको क्लिक हेयर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन ACPDC 2। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपको कुछ ऐसा आउटलुक दिखाई देगा। ये उसका सर्वर है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, पूरा 3-4 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, और लास्ट में फिर इसको एग्री करना है। एग्री करेंगे तो फिर आपको नया ये खुल के आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है, कैंडिडेट नेम एज़ पर 10th मार्कशीट और 10th एग्ज़ाम फॉर्म। जैसा कि आपका जो यहाँ पे नाम है, आपका जो 10th मार्कशीट पे जैसा नाम आया है, ऑब्वियसली है कि अभी तक 10th का मार्कशीट नहीं आया होगा, बट जो रिज़ल्ट पे है या जो एडमिट कार्ड पे पूरा जो नाम है सेम उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ डालना है। पूरा नाम चेंज मत कीजिएगा। और ISD कोड ऑलमोस्ट सब इंडियन है तो इंडिया का 91 ही लगेगा, प्लस अपना फ़ोन नंबर डालिए उसके ऊपर। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी आपका पर्सनल डालना पड़ेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर फिर आपको कैंडिडेट नेम एज़ पर 10th मार्कशीट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको आपके 10th में जो एडमिट कार्ड है या जो रिज़ल्ट के ऊपर जो नाम आया है सेम वैसा ही नाम डालना है, चेंज मत कीजिएगा। और ISD कोड ऑलमोस्ट सब इंडियन ही है यहाँ पे, तो 9+91 ही आता है, तो इसको वैसा ही छोड़ दीजिएगा। नीचे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ मांग रहा है तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ योर ID एंड पासवर्ड। यहाँ पे ID और पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो इसके अंदर यूज़र ID डालना है। यूज़र ID कुछ भी हो सकता है आपका, जो आपको याद रह सके। आपका कुछ पर्सनल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है। ऑलमोस्ट कॉमन लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अजय शाह है नाम, तो वो क्या करता है कि S अजय लिख देगा या A शाह लिख देगा, तो वो क्या उसको याद रह जाएगा। तो ये एक कॉमन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। फिर नीचे पासवर्ड है, चूज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड में आप जैसा कि जानते हैं आजकल तो हर एक पासवर्ड एक कॉमन जैसा ही हो गया है कि मतलब उसमें कुछ कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ सिंबल होने चाहिए, 6 to 8 डिजिट का होना चाहिए। तो उस हिसाब से आज के डेट में सब देखिए सब मैच्योर हो चुके हैं, सबको पता ही है सबका पासवर्ड क्या होता है, तो उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करके डाल सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन में क्या करना है, ये नीचे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 3GG671। ये आपके केस में हो सकता है अलग हो या फिर बार बार रिफ़्रेश करने पे चेंज होगा। तो ये सारा डिटेल जब फिल करके जब इसको आप सेव करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा जो पहले मैंने बताया था देगा। इसके अंदर काउंसलिंग ACPDC 2 आपका जो यूज़र ID है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ये S कार्तिक मैंने डाल देगा जो खुलेगा नीचे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका नाम, यूज़र ID आ जाएगा, पूरा नाम और यूज़र ID। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे, लेफ़्ट साइड पे, तो आपको कुछ ये डिटेल्स दिखाई देंगे प्रोफाइल सेक्शन में। व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एडिट पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस, व्यू प्रोफाइल डिटेल्स। तो फाइनली आपको ये सब काम करना है, शॉर्ट में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। ठीक है, सॉरी मैं कैप्चा डालना भूल गया, यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी पिन। तो जब आप उसको सिक्योरिटी पिन डाल के चालू करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आउटलुक दिखाई देगा, जिसके अंदर ये आपका पूरा फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको लेफ़्ट साइड पे बताया था व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके अंदर देखिए मैंने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट किया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया है।
क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अभी डालना बाकी है। तो यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल ऐसा लिख के दिखाई देगा आपको, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पे डिटेल करेंगे। एक्चुअली मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करेंगे तो आपका नंबर और ये आ जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो जैसे कि आपको पहले ही बता दिया मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा आपका व्यू एंड एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आप इसको देख सकें और उसको एडिट कर सकें तो ऐसा आएगा। तो जब ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम आपका 10th के मार्कशीट के हिसाब से डालना है, आपके फादर का नाम डालना है, आपकी मदर का नाम डालना है, नीचे DOB जो है आपका जो वो डालना पड़ेगा, आप मेल हैं फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं वो उस हिसाब से डालना है। फिर नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन डालना है या नेबर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से डालना है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बता रहा है, ऑलमोस्ट इंडिया ही। और डोमिसाइल आप जहाँ से हैं वहाँ का आपको डालना है। हो सकता है कोई यूपी से है, कोई हो सकता है गुजरात से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी हो सकता है, तो वो उस हिसाब से आपको डोमिसाइल डालना है। कैटेगरी में आपको देखिए शेड्यूल कास्ट है, EBC है, जनरल है, तो उस हिसाब से डालना है आपको। ये EWS में आ रहा है तो EBS यहाँ पे हम लोग की EWS की है। फिर देखिए सब कैटेगरी डिटेल में एक्स सर्विसमैन है तो अगर हैं तो यस कीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। फिज़िकली अगर हैंडीकैप है तो यस करना पड़ेगा और कितना % आपका डैमेज है वो एक रिपोर्ट आता है तो उस हिसाब से वो लोग डिक्लेयर करते हैं उसको। तो अगर नो है तो नो कर दीजिए। ट्यूशन फ़ी सेम वैसा ही, यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। अभी नीचे आ रहा है फैमिली एनुअल इनकम एज़ पर इनकम सर्टिफिकेट। फैमिली एनुअल इनकम, अगर इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर आपका 2 लाख से कम का, 2.5 लाख से कम का एनुअल इनकम है तो आप वो डाल दीजिए। 2.5 से 8 लाख तक के बीच में इनकम है तो आप वो उसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर दैन 8 लाख इनकम है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। आपका जैसे फैमिली का इनकम है उस हिसाब से। डू योर पेरेंट हैव सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, आपके पेरेंट्स के पास अगर सर्टिफिकेट सर्विस है तो आप यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं अगर नहीं है तो। डू यू हैव PM केयर सर्टिफिकेट, अगर PM केयर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। और क्वालिफाइड सर्टिफिकेट में क्या आता है कि आपने क्या क्या किया है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ITI करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, या TEB कोर्स करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, या 10th पास होने के बाद करते हैं। तो अगर आप 10th पास होने के बाद करें तो 10th पास, और आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा खुलेगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इतना बड़ा फॉर्म फिर से आ रहा है, इसके ऊपर आपको देखना है फिर से। जैसे कि यहाँ पे पासिंग स्टेटस पास्ट है या फेल्ड है। ऑलमोस्ट पास होंगे तभी आप यहाँ भर रहे हैं तो यहाँ पास आपको क्लिक करना है। पास्ट, कौन से मंथ में पास हुए थे, कौन सा ईयर था आपका। जैसे कि अभी अगर फ्रेशर हैं तो ऑलमोस्ट 2022 में पास हुए होंगे तो यहाँ पे 2022 डालना है। यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड हैं, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सीट नंबर दिया होगा तो सीट नंबर लिखना है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, आपने कितने बार में किया है 10th का एग्ज़ाम, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, जिस हिसाब से आपने क्लियर किया है। तो मोस्ट ऑफ आई थिंक सो 90% से ऊपर तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से लिखना है। बोर्ड देखिए, बोर्ड आप कौन से बोर्ड से कर रहे हैं, जिस बोर्ड से आप कर रहे हैं वहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम स्टेट, आपने किस स्टेट से क्वालिफ़िकेशन किया है। तो अगर आप गुजरात से किए हैं तो गुजरात लिखना है आपको, अगर आप कहीं और स्टेट से किए हैं तो वो स्टेट डालना पड़ेगा आपको इसमें। फिर अगेन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है। ये सब पूछने का कारण इस वजह से है कि ये पूरे गुजरात का काउंसलिंग देता है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ना मिल के कॉलेज किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिले, तो पूरे गुजरात को अगर टारगेट किया जाए तो हो सकता है उसमें अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके लिए सब ऑप्शन मांगा जाता है आपसे। फिर क्या है कि सेंट्रल नेम एज़ पर मार्कशीट, ये मार्कशीट के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि सेंटर का क्या नाम था, वैसे आपको ऑलमोस्ट याद ही होगा। फिर स्कूल इंडेक्स नंबर, ये जब आप अपने एडमिट कार्ड को या आपका जो रिज़ल्ट आया है ऑनलाइन उसको जब गौर से पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नंबर दिखाई देगा, ये स्कूल इंडेक्स नंबर है। उसके साइड में कुछ नंबर होंगे वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट मोड,
रिज़ल्ट मोड क्या है आपका, परसेंटेज है या ग्रेड वाइज है, ये जिस हिसाब से है, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना है, ग्रेड वाइज है तो ग्रेड वाइज डालना है। ऑलमोस्ट परसेंटेज ही होता है सबका। और मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने ऑब्टेन कितना किया उसमें, तो वो सब यहाँ फिल करना है। कुछ नहीं है गाइस, एकदम ईजी है, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन रखना है, यहाँ पे सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर परसेंटेज मार्क्स कितना आपने परसेंटेज अचीव किया है, और यहाँ डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर 60% से अबोव है तो आप फर्स्ट डाल सकते हैं, 50 to 60% है तो आप सेकंड डाल सकते हैं, और अगर आप पास हुए हैं जस्ट 33% अबोव है तो आप थर्ड डिवीज़न डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मार्क्स आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, तो इसमें आपने सब में पास हैं तो सबका पास डालना है, मैक्सिमम मार्क्स डालना है इसमें, और ऑब्टेन मार्क्स जैसे कि ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो वो सब डालने के बाद आप नीचे अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये तीसरा खुलेगा जो कि है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं खुल इसके लिए नहीं रहा है कि मैंने आधा फॉर्म भरा है और आधा फॉर्म भरना मेरा बाकी है। अगर मैं ये पूरा फिल करूँगा तो जाके मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ नहीं है, उसके अंदर आपको एक टेम्परेरी एड्रेस मांगेगा, एक परमानेंट एड्रेस मांगेगा। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है आपका तो टेम्परेरी भर के उसके नीचे डायरेक्टली परमानेंट एड्रेस आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है सो आपका ये अपलोड योर इमेजेस, डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस, जो इसके नीचे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट और इमेजेस मांगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या भरना है आपको कि 10th का मार्कशीट जो ऑनलाइन है उसका PDF बना के आप डाल सकते हैं। अभी तक ये चीज़ सारे बच्चों को डाउट था कि अभी तक मार्क्स तो आया ही नहीं है, एडमिट कार्ड का ये मार्कशीट आया नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे मांग सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पता किया है कि जो आपका रिज़ल्ट आया है ऑनलाइन उसका PDF बना के भी आप अपलोड कर देंगे तो इट इज़ ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। फिर नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रीव्यू द फाइनल सबमिशन, ठीक है। वो जो भी आपने पूरा फॉर्म भरा है उसको एक प्रीव्यू करने के लिए आपको एक ऑप्शन आता है कि आप देख लीजिए, कुछ गलती है तो उसको सुधार सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गो अहेड, ठीक है। और ये लास्ट जो है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना पड़ेगा उसको, जो भी होगा। हो सकता है ये वेरी करता है, पिछले साल आई थिंक सो 200 या 250 रुपीज़ था, इस पर भी शायद वही होना चाहिए, या कम या ज़्यादा हो सकता है ये, ठीक है। और इसको जैसे ही आप वो करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर काउंसलिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा है तो फिर आप देख लीजिए, और नेक्स्ट ही मिलेंगे हम फिर से पूरा फॉर्म भर के आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि जिनको समझ में नहीं आया उनको और अच्छे से समझ में आ सके। और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ और लेके आऊँ कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए आपके मार्क्स के अनुसार। अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को डाउट है कि मेरा इतना मार्क्स है, मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए पर्सनल वीडियो बना के उनको भेज दूँगा। थैंक यू।